बात जेनजी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। हमारे भारत के अंदर जब ये इस तरीके का माहौल बना, जेनजी जब सड़कों पर उतरे, तो मैंने आपके साथ ही शो किया था, उससे लास्ट शो में भी मैंने एक ही चीज कही थी कि मुखिया का कर्तव्य होता है अपने परिवार को संभालना। और हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने वो कर दिखाया। जैसे अलंकृता जी ने कहा कि उनके मुखिया क्या कर रहे हैं, उनके मुखिया क्या अपनी संतान को, जो पूरे भारतवर्ष की जो जनता है, जो उनके देश की जनता है, वो सारे उनकी संतान है, क्या उनको संभाल पा रहे हैं? ये सक्षमता ही नहीं है। अब तो देखिए शनि जो है वो वक्रीय भी हो गए, अब ये शनि दिसंबर तक वक्रीय रहेंगे, हालात इनके बद से बदतर होंगे। मैंने एक शो में आपके कहा था कि वहाँ भूखमरी जैसी हालत होगी। अब देखिए आटा अगर इतना महंगा होगा तो उसे खाएगा क्या इंसान? तभी तो लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, कैसे जिएगा? तो हालात, बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पा रही, बेसिक नीड नहीं पूरी हो पाएगी, क्योंकि जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, जब तक उनकी सोच में बदलाव नहीं आएगा कि ये देश नहीं, ये एक परिवार है। हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी ने किया ना, आए ना वीडियो में सामने, उन्होंने कितना उनको अपशब्द बोला गया, एक तकलीफदायक अपशब्द बोला गया। हमने कहा कि चलिए ठीक है, आप मोदी जी को बोल रहे हैं कि वो सत्ता संभाल रहे हैं, आप उनकी माता जी को कैसे बोल सकते हैं? उनका तो कोई दोष नहीं है इसमें। हम आप जेनजी सड़क पर उतरे हैं, हमें आपके बारे में लेकर के कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है कि ये हमारे युवा जो है किस दिशा की तरफ जा रहा है, लेकिन आपके माता पिता के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो बहुत अच्छे से अपने पद को संभाल रहा है, जो देश हित की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ग्रह गोचर ही कराते हैं। हमारे भारत में इस समय अगर हम दशाओं के लेकर के चलते हैं तो अगेन मंगल राहु कॉम्बिनेशन, अगर वहां चल रहे हैं तो अगेन मंगल राहु कॉम्बिनेशन, तो यानी राहु भटकाव है, मंगल युवा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलने की, समझने की जरूरत है। धैर्य रखिए। आप भारत जैसे देश में रहते हैं, आप सोचिए, प्राउड फील करिए। आज पूरे वर्ल्ड वाइड आपकी घटनाएं देखिए क्या हालात बन गए हैं, लेकिन अगर हम अपने भारत को देखते हैं तो आज भी देखिए हम कितने अच्छे सक्षम हैं, बहुत अच्छे से जीवन को जी रहे हैं। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुखियाओं को विचार करने की। कुर्सी की लड़ाई है, मुनीर हो, बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा। सिर्फ कुर्सी के लिए एक इनोसेंट जो है वो मारा जा रहा है। अभी कितना अच्छा उन्होंने बोला कि भारत वहां की जनता है, चाहे यहाँ की जनता है, इनोसेंट तो मारा जा रहा है ना। बिल्कुल, इनोसेंट तकलीफ में है। बिल्कुल। अच्छा अलंकृता जी, अगर 1970 और 71 की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े हुए, जिस तरह से बांग्लादेश बना, क्या अभी आपको ग्रह दिशा नक्षत्र की अगर हम बात करते तो क्या ऐसा सिनेरियो कुछ नजर आता है? क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से तो 40% जो अलग हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान 40% हिस्सा है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पीओके जहां पर इतनी ज्यादा आग लगी हुई है कि लोग एकदम नारेबाजी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस है, क्या ये 1971 की तरह बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, अब तो पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ख़तरनाक समय आने की स्थिति बन रही है, और ऐसा मैंने अपनी प्रेडिक्शंस में कहा था। बल्कि बांग्लादेश में भी जो रिवॉल्ट हुआ वो भी मैंने अपनी प्रेडिक्शंस में कहा था, और नए साल की प्रेडिक्शंस में खासकर कहा था कि उसकी फिर अलग से ये रील वायरल हुई कि मैंने कहा कि रिवॉल्ट होगा और हमारा यूथ, अब हमारी कंट्री में भी रिवॉल्ट होगा। अब देखिए कि पाकिस्तान में अब जो बच्चों को जिस चश्मे से उनको पढ़ाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, अब यूथ की, जेनजीज की, आने वाली जनरेशन की डिमांड जो है वो लिटरेसी है, डेवलपमेंट है, एक कंट्री को जो है वो सशक्त बनाने की और इन्वायरमेंट को स्मूथ करने की ज़रूरत है। जबकि वहाँ पे पनप क्या रहा था, टेरर। और देखिए ये तो पलट पीछे से पीठ पीछे वार करना और कूटनीतियाँ अपनाना, और कहीं ना कहीं कूटनीतियों से अब पेट नहीं भरता वहाँ के युवाओं को समझ आ चुका है, और बहुत कुछ बदलेगा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जब उस स्थिति में पहुंच जाए कि उसे भारत की मदद की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप सोचिए कि वो कितनी बुरी और बदहाल स्थिति में है। मीडिया तो बहुत कम दिखा रहा है, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो देखकर बहुत ही दुख होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
हम लोग तो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे आसपास सबका भला हो, सबका मंगल हो। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2 दिन में समझा दिया था कि अगर हम करने पे आए तो क्या क्या कर सकते हैं और हमारी मिलिट्री जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस जो है वो कितना सशक्त है, ये उनको समझ आ गया था। लेकिन फिर भी वो जो ब्रगला रहे हैं, वहाँ की आर्मी जो है कॉन्स्टेंटली इस तरह के बयान देके वहाँ के यूथ को जो है वो उनका ब्रेन वॉश कर रही है कि कहीं ना कहीं